सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा खत्म। ठीक, मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्योंकि पिछली बार आपको मैंने ये बता दिया कहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है और कहां आपको एलिमिनेशन करनी है ना बेटा। तो एलिमिनेशन हो गई, एसएन रिएक्शन पहले करवा चुका हूं। अब बात आती है मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की। देखो बेटा, मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले हम करेंगे वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। ठीक है जी। देखो, वुड्स रिएक्शन और उसकी मॉडिफिकेशन, लोग सिर्फ वुड्स रिएक्शन करवाएंगे, मैं आपको उसके सारे मॉडिफिकेशन यही क्लियर करूंगा। देखो बेटा, वुड्स रिएक्शन पहले समझते हैं कि वुड्स रिएक्शन क्या है। सबसे पहला काम है हमारा कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? सी, व्हेन यू टॉक अबाउट वुड्स रिएक्शन, अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है और इसको मैंने सोडियम पाउडर में रिएक्ट किया, एक अल्काइल हैलाइड है उसको सोडियम पाउडर में रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन ईथर। ठीक, किसी ईथर के प्रेजेंस में, ईथर विल बी वर्किंग एज अ सॉल्वेंट ओवर हियर। देखो बेटा, सर ने आपको कई बार बताया, कहीं पे भी मेटल देखो, हैलोजन देखो, तो सबसे पहला काम क्या होता है? मेटल का हैलाइड बना के निकालना। तो बच्चे यहां पे ध्यान दोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपने क्या करना है, मेटल का हैलाइड बना के निकालना है। यानी यहां से Na, ये और ये वाला X बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बच गया बेटे? R से जुड़ा R और बाहर निकला NaX। सो दिस इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। जैसे मान लो कल को आपको बोला मिथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम पाउडर। मिथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम पाउडर। तो मैंने बेटा दो जगह मिथाइल ब्रोमाइड लिख दिया है, ठीक है, और हमने यहां से इसको बाहर निकाला बच्चे। ठीक, तो NaBr बाहर आ गया और प्रोडक्ट बन गया आपका CH3 ज्वाइनिंग टू CH3 प्लस 2NaBr। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये हमारे पास एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं बाय वुड्स रिएक्शन से। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। से मेरे को बोला इथाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद सोडियम पाउडर। तो जब ऐसा देख लेते हो इथाइल क्लोराइड रिएक्टेड विद सोडियम पाउडर, तो समझ लेना वुड्स रिएक्शन है। तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, इसको अपन सोडियम पाउडर से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये इथाइल क्लोराइड है और हमें ये अच्छे से मालूम है, यहां से हम क्या निकालेंगे? NaCl, एंड thus we get CH3 CH2 CH2 CH3 and 2NaBr will be NaCl will be formed। बेटे ईथर का बेसिकली यूज ही इसलिए होता है, ईथर का बेसिकली यूज ही इसलिए होता है कि हमारे पास ये NaCl और ये सेपरेट कर सके, क्योंकि NaCl ईथर में डिसॉल्व नहीं होगा, पोलर चीज लेस पोलर में डिसॉल्व नहीं होगी, तो इसको आसानी से सेपरेट आउट कर सकेंगे। तो एल्केन की फॉर्मेशन के लिए वुड्स रिएक्शन में लगाते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? सो बिफोर गोइंग टू लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, फर्स्ट मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, रेट्रो एनालिसिस ऑफ वुड्स रिएक्शन। क्या? रेट्रो एनालिसिस ऑफ वुड्स रिएक्शन। रेट्रो एनालिसिस ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का रेट्रो एनालिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रो एनालिसिस? बेटा रेट्रो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपको दो बच्चे सामने खड़े कर दिए, बोले इनके पेरेंट्स का नाम बताओ। ठीक, मतलब हमें बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट दे दिया है, प्रोडक्ट हमें यह बताना है कि कौन से रिएक्टेंट से मिला है। सो वुड्स रिएक्शन की रेट्रो एनालिसिस वेरी वेरी सिंपल। मान लो आपको बोला एक कंपाउंड A था, उसको सोडियम पाउडर से रिएक्ट करवा करके हमारे पास बन गया 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन बन गया। ठीक, और आपको पूछा कि ये A क्या है, इसको बोलेंगे रेट्रो एनालिसिस। आपको पूछा ये A क्या है, तो कैसे करेंगे?
देखो बेटा, सबसे पहले तो हम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाएंगे। अब 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसे बनाएंगे? ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन का, सेकंड कार्बन पे CH3, थर्ड कार्बन पे CH3, यहां भी CH3, यहां पे भी CH3, यहां H, यहां H, ये बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब वुड्स रिएक्शन की रेट्रोएनालिसिस करते हो हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं। हमने इसको इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, टूट गया, और यहां पे भी X लगाया, यहां पे भी X लगाया, यानी हैलोजन लगाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया CH3 CHX और CH3। ठीक है जी, देखो CH3 CH के साथ क्या जुड़ा, X और CH3। तो ये पेरेंट होगा जिसको सोडियम पाउडर से रिएक्ट करने के बाद ये मिलता होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो रेट्रोएनालिसिस समझ में आई कि नहीं आई? तो इक्वल पार्ट में बांट देना और उसकी जगह X लगा देना है। अब ये क्यों बताया बेटे, यहां से हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। लिमिटेशन क्या है वुड्स रिएक्शन की, उसको थोड़ा समझने की करते हैं कोशिश। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन? लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखो बेटा, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन की जहां तक बात करें, नवदीप मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन बेटे, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन की जहां तक हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यह होती है कि यहां मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मीथेन नहीं बनता। क्योंकि आप अगर इस रिएक्शन को देखें, आपने लिखा अपनी कॉपी पे, आप देखें इट इज सॉर्ट ऑफ अ कपलिंग, दो चीजें जुड़ रही हैं, है ना बेटा, दो पार्ट जुड़ रहे हैं। तो अगर मीथेन बनाना है, आधा कार्बन एक साइड लेना होगा, आधा कार्बन एक साइड, वुड इट बी पॉसिबल? ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना। मीथेन बनता है माइनर, बहुत कम, है ना, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की तरह। अदरवाइज मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म इन लार्ज एक्सटेंट, मीथेन यहां से नहीं बन सकता। दूसरी बात यहां पे ये है कि हमारे पास इस तरह का एल्केन, यानी इस तरह का एल्केन, यानी इसमें टर्शरी ग्रुप्स हैं, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इस तरह का एल्केन हम नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, ध्यान देंगे। अगर मुझे इस तरह का एल्केन बनाना हुआ तो मुझे ऐसे तोड़ना होगा। इससे मेरे पास यहां पर X है, तो हमारे पास यहां पे टर्शरी हलाइड बन गया। ठीक है जी, क्या बन गया? टर्शरी हलाइड। अब टर्शरी हलाइड जो है बेटे, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दैट इज मेटल, मेटल एक्चुअली एक्ट एज अ बेस। मेटल एक्चुअली कैसे एक्ट करते हैं? बेस की तरह। और टर्शरी हलाइड ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, टर्शरी पार्ट, ठीक है, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक रीजंस। दो सुमो पहलवान जब भी पा सकेंगे भाई, पेट अड़ेगा ना, तो ऐसे एक सुमो ये है, एक सुमो ये है, ये आपस में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा अगर यहां पे सोडियम पाउडर ही लगा देते हो टर्शरी में, तो क्योंकि ये आपस में जुड़ तो सकते नहीं है, ठीक, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंसेस, तो इसमें एलिमिनेशन हो जाया करती है। सो प्रोडक्ट ये बन जाता आइसोब्यूटाइलीन। इसलिए इस तरह का हमारे पास एल्केन नहीं बनता, बिकॉज यहां पे हमें टर्शरी हलाइड लेना पड़ता है, और टर्शरी हलाइड जो है स्टीरिक रीजंस की वजह से आपस में ज्वाइन नहीं करता, उल्टा उसमें क्या हो जाती है? एलिमिनेशन होती है, क्योंकि मेटल्स वर्क एज अ बेस। क्लियर? तीसरी लिमिटेशन देखिएगा बेटा, तीसरी लिमिटेशन इसमें यह है कि हम यहां पर ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन नहीं बना सकते। ठीक, तीसरी लिमिटेशन, वी कैन नॉट फॉर्म एल्केन्स, वी कैन नॉट फॉर्म एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक, क्यों नहीं बना सकते भाई ऑड नंबर ऑफ कार्बन के साथ? मान लो मुझे प्रोपेन बनाना है, मान लो मुझे प्रोपेन बनाना है। अब प्रोपेन में 3 कार्बन चाहिए, तो क्या 1.5 कार्बन एक साइड 1.5 कार्बन एक साइड रखूंगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा, एक साइड मान लो मैंने मिथाइल ब्रोमाइड रख दिया,
सोडियम पाउडर ले लिया और दूसरी साइड इथाइल ब्रोमाइड रख दिया, C2H5। क्लियर जी। अब इससे जब ये रिएक्ट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब ये रिएक्ट करेंगे यहां पे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन तो बनेगा। बट द प्रॉब्लम इज दिस, क्या मैं इसका एक ही मॉलिक्यूल डालूंगा यार? आई हैव टू फॉर्म द सैंपल। तो अगर मैंने इसमें सैंपल बनाया हो, सैंपल डाला हो, तो ये आपस में भी तो रिएक्ट कर सकते हैं। दे कैन रिएक्ट इन बिटवीन देमसेल्फ। तो ये आपस में अगर रिएक्ट करेंगे, यहां से ये पार्ट निकल जाएगा, तो हमारे पास एक और चीज बन जाएगी बेटा इसके साथ साथ। इसी के साथ साथ हमारे पास CH3 इथेन बन जाएगा। ऐसे ही बेटा ये भी दो होंगे हमारे पास, मतलब दो से ज्यादा यानी सैंपल होगा, तो ये भी आपस में ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं और ब्यूटेन बन जाएगा। अब इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि बन तो गया प्रोपेन, लेकिन हियर वी गेट मिक्सचर, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट इजीली। ठीक, यहां पे मिक्सचर इज फॉर्म्ड, मिक्सचर इज फॉर्म्ड which cannot be separated easily, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो अगर हम ऑड नंबर कार्बन वाला कोई अल्केन बनाना चाहेंगे, तो जैसे वुड्स रिएक्शन में हम दोनों साइड एक ही चीज रखते थे, हम अलग अलग चीज रखेंगे। अलग अलग चीज रखने से हमारे पास क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर को सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होगा। इसलिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन इससे प्रेफर्ड नहीं है बनाना। ऐसा तो है नहीं कि बन नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं है कि बन नहीं रहा है, बन रहा है, बट प्रेफर्ड ही नहीं है इससे बनाना, क्योंकि उससे हमारे को क्या होगा कि मिक्सचर बनेगा विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो बोलो तीनों लिमिटेशंस समझ में आई कि नहीं आई? यस, नवदीप, नाउ टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो अलग अलग हैलाइड हो या तो फिर बेटा, अल्काइल चेन नंबर अलग हो। तो ये क्या बताया आपको अभी? नहीं, दोनों अगर इवन नंबर कार्बन के हो। तो इवन नंबर कार्बन वाले होंगे तब भी तो मिक्सचर बनेगा यार। दो अलग अलग चीजें लेंगे तो मिक्सचर ही बनेगा। और अगर हैलाइड अलग अलग हो तो? हलाइड अलग अलग हो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हलाइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बट ये है कि ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग होंगे तो मिक्सचर ही बनेगा, और मिक्सचर इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। क्लियर हो ओके। गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया वुड्स रिएक्शन और उसकी लिमिटेशंस। देखो बेटा, इसके दो मैकेनिज्म दिए जाते हैं बेसिकली। एक होता है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और दूसरा होता है इसका जिसको हम ऑर्गेनोमेटालिक मैकेनिज्म कहते हैं। जरूरत ही नहीं है, क्यों? इसमें कौन सी कोई रीअरेंजमेंट है? इसमें कोई हमारे पास अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है। हम मैकेनिज्म कहां करें? जहां पे चीजें क्या हो? अनएक्सपेक्टेड हो। मैकेनिज्म वहां करने की जरूरत ही नहीं जहां चीज अनएक्सपेक्टेड ना हो। हमें पता है कि हमें सिर्फ हैलोजेंस को बाहर निकालना है मेटल के साथ, और बाकी पार्ट को जोड़ देना है, दैट्स ऑल। क्लियर? तो इसमें मैकेनिज्म में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये था वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन के बाद दूसरी, अब हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। देखो बेटे, हमने पिछले रिएक्शन में, अगर आपने अपनी कॉपी पे लिखा है, दोनों साइड अल्काइल हलाइड लिए हैं, दोनों साइड अल्काइल हलाइड लिए हैं। ठीक है बेटा? अब मान लो मैंने एक साइड अल्काइल हलाइड ले लिया और दूसरी साइड बेटा मैंने अराइल हलाइड ले लिया। एक साइड अल्काइल हलाइड ले लिया, दूसरी साइड मैंने अराइल हलाइड ले लिया। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो बेटा जी हमने फिर यहां से ये बाहर निकाला, ठीक है जी, और प्रोडक्ट बनाया आर से बेंजीन रिंग, यानी हमारे पास क्या बन गया? जैसे कि टोल्यूइन, ऐसी ऐसी चीजें बन गई। ठीक, ये जैसे कि मान लो मैंने यहां पे इथाइल ब्रोमाइड लिया, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया और ब्रोमो बेंजीन ले लिया। अब हमने यहां से इसको बाहर निकाला और हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या बन गया? CH3 और यहां बेंजीन रिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड एज टोल्यूइन। क्या कहेंगे इसको? टोल्यूइन। टोल्यूइन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक, दिस इज टोल्यूइन। सो टोल्यूइन की फॉर्मेशन हो गई यहां पर। ठीक, से इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है
इस रिएक्शन को बेटे नाम देंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। माइंड इट इज नॉट फिटिंग, फिटिंग नहीं है, क्या है? फिटिग। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन, अगर एक अल्काइल हैलाइड दूसरा अराइल हैलाइड हो तो वुड्स फिटिग रिएक्शन होगा। अगर दोनों अल्काइल हैलाइड होते हैं तो क्या होता है? वुड्स रिएक्शन होता है। अगर एक अल्काइल हैलाइड एक अराइल हैलाइड है तो वुड्स फिटिग रिएक्शन है। अब ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर क्या इधर मिक्सचर नहीं बनेंगे? ठीक, जब हम अलग अलग चीजें लेते तो मिक्सचर बनते हैं ना, तो क्या यहां मिक्सचर नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। ठीक, यहां पे आर से आर भी जुड़ेगा और यहां से बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग भी जुड़ेगा, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस है। देखो बेटा, एक साइड बायफिनाइल्स है, एक साइड एल्केन्स है, एक साइड अल्काइल बेंजीन्स है, तो इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस होगा, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। इसलिए इस रिएक्शन की सिंथेटिक यूटिलिटी बनती है। समझ में आई बात? जब दोनों साइड अल्काइल पार्ट लिए थे तब उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी इतनी नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि उसमें मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत मुश्किल था, प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन जब एक जगह बायफिनाइल बन रहा है, एक जगह बेंजीन रिंग है ही नहीं और एक जगह सिर्फ एक जगह बेंजीन रिंग है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में वास्ट डिफरेंस होगा और इसको सेपरेट आउट करना क्या होगा? इजी होगा। तो इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी बनती है। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन की डेफिनेटली सिंथेटिक यूटिलिटी होती है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वुड्स रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गया। हमने बोला अगर दोनों साइड हम क्या लेंगे? अल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा? वुड्स रिएक्शन। एक साइड अल्काइल दूसरी साइड अराइल, क्या होगा? वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब मान लो मैंने दोनों साइड ही अराइल हैलाइड ले लिए दोस्तों, अभी मैंने दोनों साइड ही अराइल हैलाइड ले लिए। अब जब मैं दोनों साइड अराइल हैलाइड ले लेता हूं, ठीक, तो होता क्या है कि हमारे पास यहां से ये बाहर आया और बायफिनाइल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक, वी विल बी हैविंग फॉर्मेशन ऑफ बायफिनाइल लाइक दिस। सो दिस इज बायफिनाइल विच इज फॉर्म्ड। ठीक, एंड दिस इज नेम्ड नाउ फिटिग रिएक्शन ओनली। दिस इज ओनली कॉल्ड एज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन यानी अगर दो अल्काइल हैलाइड तो वुड्स रिएक्शन, एक अल्काइल और एक अराइल हैलाइड, वुड्स फिटिग रिएक्शन, दोनों ही अराइल हैलाइड तो क्या होगा? फिटिग रिएक्शन। यहां पे हैलोजन अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे को। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्लियर? अब हमने ना सबस्ट्रेट तो चेंज किए अलग अलग, उससे नाम अलग अलग हो गए। अल्काइल पार्ट थे तो क्या बोला? वुड्स। अल्काइल अराइल था तो क्या बोला? वुड्स फिटिग। दोनों अराइल थे तो क्या बोला? फिटिग। अब अगर मैं मेटल चेंज कर दूं दोस्त, ऐसा भी तो कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ले तो लिया RX अल्काइल हैलाइड, ठीक, लेकिन सोडियम की जगह अपन ने यहां जिंक ले लिया जी। सोडियम की जगह यहां पे क्या ले लिया गया? जिंक ले लिया गया। ठीक, सोडियम की जगह यहां पर जिंक ले लिया गया। ठीक, आपको पता है जिंक का काम ही क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ जिंक? ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को बाहर निकालना। तो भैया इसने फिर से क्या करना है? इसको बाहर निकाल देना है। एंड दस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर इज R to R and ZnX2 is given out, but this time this is called as Frank-Land reaction. क्या बोलेंगे इसको? Frank-Land reaction. Frank-Land's reaction. तो बच्चे अगर हमने सोडियम की जगह जिंक लगा दिया तो उसको क्या बोल दिया? फ्रैंक-लैंड रिएक्शन बोल दिया। यहां तक कि कुछ साल पहले एक नगेलीज रिएक्शन आया जिसको नोबेल प्राइज भी मिला, उसमें इसकी जगह टिन लगा दिया गया, जिंक की जगह टिन लगा दिया गया, तो रिएक्शन यही था। ठीक, तो वो नगेलीज रिएक्शन होता है, वो अभी तुम्हारी किताबों में नहीं है। समझ में आई बात? तो ये अनदर मॉडिफिकेशन हो गए जिसको फ्रैंक-लैंड रिएक्शन बोलते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और मॉडिफिकेशन देखो फिर, अगली मॉडिफिकेशन, अगर हमारे पास हमने यहां पे सोडियम जिंक ले लिया, मान लो मेरे पास अराइल हैलाइड तो है, ये सिर्फ अराइल आयोडाइड का रिएक्शन है। किसका? अराइल आयोडाइड। और मैंने जिंक की जगह कॉपर ले लिया।
अराइल आयोडाइड के साथ जिंक की जगह कॉपर ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ऑब्वियसली यहां से हमारे पास बाहर क्या निकला होगा, Cu2I2, और बेंजीन से बेंजीन जुड़ गई तो यहां पे भी बायोफिनाइल की फॉर्मेशन हुई, और जब ये बायोफिनाइल की फॉर्मेशन हुई साथ में Cu2I2 निकला। नाउ दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज अल्मैन्स रिएक्शन। दिस इज नेम्ड एज अल्मैन्स रिएक्शन। अल्मैन्स रिएक्शन। तो देखो बेटे, अगर दोनों साइड अल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, तो क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। एक साइड अल्काइल है, एक साइड अराइल है, सोडियम है, क्या होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। दोनों साइड अराइल हैलाइड है, सोडियम है, क्या है, फिटिक रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड दोनों साइड है, जिंक लगा दिया गया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और स्पेसिफिकली अराइल आयोडाइड का रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, कॉपर के साथ, उसको अल्मेन रिएक्शन बोलते हैं। इज दिस नॉट द मॉडिफिकेशन? इज इट, है ना भाई, इज इट और नॉट? सो ये हमारे पास अल्मेन रिएक्शन भी हो गया। ठीक, ये मॉडिफिकेशंस हो गए। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की डिस्कशन करते हैं मॉडिफिकेशन में, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, प्लीज सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब हम इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो हमने क्या किया, यहां पे एक इस तरह का मान लो हलाइड ले लिया, डाई हलाइड। ठीक है जी। अब सोडियम पाउडर जो है उसको रिएक्ट करवा दिया मैंने इसके साथ। देखो बेटा, मैंने बोला इसमें एक मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक मैकेनिज्म। जरूरत तो नहीं है, बस यूं समझा रहा हूं, यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, और यहां फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल, ये आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ करके हमारे पास क्या बनाएंगे, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक, दिस इज बाईसाइक्लो 1.1.0, और कार्बन नंबर 4 है तो ब्यूटेन। ठीक, अब ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का रिएक्शन है, तो इट इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। लेकिन पुत्र यहां पे थोड़ा सा एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। अगर यहां पे 1 इक्विवेलेंट दिया है तो चलो ये कर दिया, मान लो कल को यहां पे 2 इक्विवेलेंट्स लिख दिया जाए, कितना लिख दिया जाए, 2 इक्विवेलेंट्स, रिएक्शन इसी में है, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, 1 इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दिया, 2 इक्विवेलेंट्स। तो 2 इक्विवेलेंट्स में बेटे थोड़ा मैं ऐसे बना दूं तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है, और मैंने इसको सोडियम पाउडर से रिएक्टा, तो बच्चे हमने यहां से इसको निकाल दिया। तो अगर 2 इक्विवेलेंट्स हुए तो ऐसे रिंग्स आपस में क्या करेंगे, कपल करेंगे, और रिंग्स कपल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये एक टरसाइक्लो कंपाउंड होता है, नो नीड टू नेम दिस, टरसाइक्लो कंपाउंड है ये। क्लियर हो गया? तो अगर 1 इक्विवेलेंट हुआ तो ऐसे इंट्रामोलिकुलर, 2 इक्विवेलेंट हुआ तो इंटरमोलिकुलर। लेकिन अगर लिख के ही नहीं दिया, 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट नहीं लिख के दिया, तो बेटा इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर की बात हो रही है। समझ में आई? अगर लिख के नहीं दिया है 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट, तो इसी रिएक्शन की बात हो रही है। समझ में आई मेरी बात? पर एक और बात, मान लो अगर मेरे पास ऐसा होता, दो अलग अलग हैलोजन हैं, ठीक है जी, ऐसा होता। देखो बेटा एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर तो यहां पे 1 इक्विवेलेंट होता, अगर तो यहां पे 1 इक्विवेलेंट होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां से टूटता बॉन्ड, यहां से टूटता, आपस में जुड़ता, वही वाला प्रोडक्ट बनता जो ऊपर बना है। बोलो, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? लेकिन बात जब होती, जब मैंने यहां पे 2 अलग अलग हैलोजन लगाए हैं, ठीक, पर 2 इक्विवेलेंट्स लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 2 इक्विवेलेंट्स। नाउ द थिंग इज, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? 2 इक्विवेलेंट्स हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? बेटा बोलो,
Cl और Br में से किसका बॉन्ड ज्यादा आसानी से टूटता है? Br का बॉन्ड ज्यादा आसानी से टूटता है। इसका मतलब अगर टू इक्विवेलेंट्स अगर आप लिखते हो तो आप Br को तोड़ोगे, आप Cl को नहीं तोड़ोगे। समझ में आई बात? सो ऐसा करने से ये बाहर आया एंड प्रोडक्ट अगेन विल बी दिस। गॉट इट और नॉट? अगर यहां पे आयोडीन लगी रहती तो आयोडीन वाला बॉन्ड टूटता, यानी अगर टू इक्विवेलेंट्स में होगा और अलग अलग हैलोजन होंगे तो हम बॉन्ड कौन से हैलोजन के तोड़ेंगे? जो सबसे वीक बॉन्ड होगा, और वो किसका होता है? आयोडाइड का। आयोडाइड सबसे आसानी से, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड तो खैर यूज ही नहीं करते, उसमें एक्सप्लोजन के खतरे होते हैं। नाउ बोलो, इज इट क्लियर? सो वुड्स रिएक्शन एंड इट्स एवरी मॉडिफिकेशन इज क्लियर और नॉट? आई कैन शो यू अगेन ताकि हमारे को किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे। सो मैंने आपको बताया वुड्स रिएक्शन, दो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट किए तो वुड्स रिएक्शन होता है। रेट्रो एनालिसिस कैसे करते हैं? इक्वल पार्ट में तोड़ के एक्स एक्स लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद आपको बताया कि इसकी लिमिटेशन क्या, मीथेन नहीं बनेगी क्योंकि यहां पे एक तरह की कपलिंग है, ठीक। और ये नहीं बनेगा क्योंकि टर्शियरी हैलाइड प्रेफर्स एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, बिकॉज मेटल एक्चुअली एक्ट्स एज अ बेस, और टर्शियरी का ये पार्ट आपस में ज्वाइन भी नहीं करता ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंसेस। तो अगर टर्शियरी में सोडियम लगाए तो ये बना दिया जाता है, ठीक। हाँ, अगर बाई चांस ये आपके क्वेश्चन के आंसर में है ही नहीं तो इसका मतलब किसी ने ऐसे जड़मती क्वेश्चन बना दिया है और ये आंसर दे दिया है हमारे को, जस्ट टू नो वुड्स रिएक्शन, जस्ट टू नो वुड्स रिएक्शन। पर अगर उसमें भी देख लेना, अगर ऐसे दे दिया और नो रिएक्शन तो हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। समझ में आई बात? क्लियर? फिर मैंने ये बताया कि इससे ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन नहीं बनाते बिकॉज उससे मिक्सचर बनते हैं। क्यों? हमें दो अलग अलग चीजें अगर लेनी पड़ेगी, दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड, तो मिक्सचर बनेंगे और मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल होगा अगर दोनों साइड अल्काइल हो। लेकिन अगर एक साइड अल्काइल एक साइड अराइल हो तो मिक्सचर तो तब भी बनता है, लेकिन दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड एंड दैट इज नेम्ड एज वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी होती है। अगर दोनों साइड आप क्या लेंगे? अराइल हैलाइड लेंगे तो बेटे हमारे पास क्या बन जाएगा? फिटिग रिएक्शन होगा, बाइफिनाइल की फॉर्मेशन होगी। अगर जिंक, सोडियम की जगह जिंक ले लेंगे, फ्रैंकलिन रिएक्शन होगा। अगर आयोडाइड अराइल आयोडाइड के साथ कॉपर ले लेंगे तो अल्मेन रिएक्शन होगा। बोलो क्लियर और नॉट? उसके बाद हमने आगे पढ़ा, खाली आगे पढ़ा इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। बोला अगर वन इक्विवेलेंट होगा तो चलो ऐसे बीच में डंडा लगा देने का, और अगर टू इक्विवेलेंट्स होंगे तो आपस में रिंग को जोड़ देने का। यानी अगर एक इक्विवेलेंट हुआ तो इंट्रामोलिकुलर, दो इक्विवेलेंट्स हुए तो इंटरमोलिकुलर। क्लियर? और इंटरमोलिकुलर में दो इक्विवेलेंट में अगर अलग अलग हैलोजन लगे होंगे तो जो वीकर बॉन्ड वाला होगा वो तोड़ देना है और बाकी को जोड़ देना है। बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is Wurtz reaction and its modification. Some other reactions of alkyl halide. Some other reactions of alkyl halide. See, एक और रिएक्शन, अगर मैं अल्काइल हलाइड को मैग्नीशियम पाउडर से रिएक्ट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ताकि देखने में तो ये भी क्या लग रहा है? वुड्स रिएक्शन की मॉडिफिकेशन। क्यों जी? लग रहा है ना, क्योंकि हमने यहां सोडियम की जगह क्या लगा दिया है? मैग्नीशियम। बट इसमें वैसा रिएक्शन नहीं होता। इसमें हमारे पास बनेगा आर के साथ जुड़ेगा Mg, Mg के साथ जुड़ेगा X। सो दिस इज कॉल्ड एज RMgX। दिस कॉल्ड एज RMgX, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है बेटा, और इस एक रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिला बेटा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इस चीज की सिंथेटिक यूटिलिटी इतनी ज्यादा है बच्चे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे पढ़ाऊंगा आपको अगले इसमें एल्कोल्स में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेटिक यूटिलिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, ठीक, कि इसमें बेटा इसी एक फॉर्मेशन के लिए नोबेल प्राइज मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन के लिए। शॉर्ट फॉर्म में आज के बाद मैं इसको GR बोला करूंगा। क्या बोलूंगा? GR। तो आप समझ लेना, सर ने बोला GR मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक। अगली बात, अगला जो लास्ट रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।
सो माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, जब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं, ठीक, तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में इट इज वेरी सिंपल। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इजंट इट? तो अगर मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है और मैंने इसको रिड्यूस किया, से मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दिया, या मैंने यहाँ पे सीधे हाइड्रोजन ही रिएक्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल व्हाटएवर इज यूज्ड ओवर हियर, H और X बाहर, और हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है विद HX गिवन आउट। सो दिस इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। Say you have methyl bromide and methyl bromide is reacted with lithium aluminum hydride, so it will be giving us CH4 methane। H जुड़ जाएगा, Br निकल जाएगा, H यहां से आएगा हाइड्राइड से। समझ में आई बात? या फिर यहां पे सिंपली हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दिया, तो इससे रिडक्शन हो जाती है अल्काइल हैलाइड की, एंड इट गिव्स अस एल्केन्स। एम आई क्लियर? So this is it with miscellaneous reactions of alkyl halide, and this ends up your alkyl halides. Alkyl halides खत्म हो गया। Excuse me, sir.